करेंगे आपको एक कथा का वर्णन करके। कुछ समय पुरानी ही एक घटना है। एक भक्त थे वृंदावन में, वह मंदिर में पुजारी थे और वह रोज पूजा करते थे ठाकुर जी की। और उनके गुरुदेव जो थे उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था और लगभग डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब गुरुदेव का शरीर छोड़ने का समय निश्चित है। तो उनकी भी इच्छा हुई कि जब तक गुरुदेव शरीर में कुछ क्षण और हैं, तो कुछ क्षण जो हैं जब तक गुरुदेव का प्रयाण नहीं हो जाता तो मैं गुरुदेव के साथ वह समय व्यतीत कर लूँ, क्योंकि गुरुदेव बिल्कुल जाने वाले हैं। तो वह आए, पूजा छोड़ के अपने किसी और जन को पूजा दी। वो पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की, वो अपने गुरुदेव के पास है, वो भी वृंदावन में ही रहते थे, अलग स्थान। तो गुरुदेव के पास जैसे ही आए तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि आप जहाँ आए हो ठाकुर जी की पूजा कौन बोल रहा है? उन्होंने बोला अमुक कर रहे हैं। और उनके यहाँ ऐसा होता कि एक दिन कोई और करते थे, फिर कोई और, फिर कोई और, या इस प्रकार से एक समय होता था कि कभी कोई करते थे कभी कोई करते थे। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव आज उनकी बारी है, आज मेरी बारी नहीं है, तो मैं आज वो पूजा कर रहे हैं इसलिए मैं आया। तो नहीं, कोई भी पूजा कर रहा तो उसको छोड़ो, तुम जाओ पूजा करो। हैरान होने, मैं तो गुरुदेव के पास प्रयाण काल तक रुकने के लिए आया, गुरुदेव जा रहे हैं और फिर भी मुझे कह रहे हैं नहीं तुम छोड़ो मुझे और तुम जाओ पूजा करने, जबकि मैं बता भी रहा हूँ कि गुरुदेव कोई और हैं। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, गुरुदेव ने कहा नहीं आप जाइए। वह वापस चले गए क्योंकि गुरु आगे हो गए, जबकि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अंत काल तक रहें। तो वह चले गए और सुबह वो पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की। उसके बाद वृंदावन में छोटा सा गांव है, तो सुबह पूजा करी, चरणामृत दिया, 7:30 बजे का समय था। तो सब चरणामृत लेके चले गए, मंदिर खाली हो गया। तो फिर अचानक वो देखते हैं ठाकुर जी के प्रांगण में एक बहुत बड़ा विमान आता है, बहुत बड़ा विमान। उसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे चतुर कुमार जैसे सनक सनंदन इत्यादि वो भी हैं और बहुत ही फूलों से सजा हुआ है, बहुत ही भव्य विमान है। उसमें भी गुरुदेव भी हैं। गुरुदेव भी विमान से उतरे, आए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, चरणामृत लिया, अपने सिर पे हाथ लगाया, फिर ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा, और पुजारी जी को बोला, पाठक जी को, कि आप अच्छे से पूजा करना। और ये बोला और विमान पे बैठे और अंतर्धान हो गया विमान, तो सब कुछ अंतर्धान हो गया, पूरा दृश्य। और वो पुजारी जी इतने स्तब्ध थे कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उनकी इच्छा तो बहुत ही गुरुदेव को उठूं, प्रणाम करूं, बात करूं, बोलूं, कुछ करूं, पर उस तब अवस्था में थे कि वो कुछ कर नहीं पाए। तो अचानक थोड़ी देर बाद लोगों का आना शुरू हो गया कि तुम्हें पता है क्या हुआ? उन्होंने क्या हुआ बताया कि ऐसे गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो गुरुदेव विमान पे आए थे, उन्होंने प्रणाम किया, प्रदक्षिणा करी, चरणामृत भी लिया और मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, कैसी बेकार की बात है, गुरुदेव को तो गुरुदेव ने सुबह शरीर छोड़ दिया था 4 बजे के आसपास। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी 7:30 के करीब आए हैं हमारे यहाँ पे गुरुदेव। तो सभी अब बात कर रहे हैं, पर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई। तो फिर जो महज जन थे उन्होंने यही बताया कि तुम्हारी बहुत इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि गुरुदेव के अंतिम क्षणों में दर्शन करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने तुम्हारी ये इच्छा इस प्रकार से पूरी करी कि धाम जाते जाते भी, धाम गमन करते करते भी तुम्हारे यहाँ आए, तुम्हारे को दर्शन दिया अच्छे से, और फिर उसके बाद धाम गमन किया। तो यदि आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, गुरुगत प्राण होते हैं जिन शिष्यों के, उन पे किस हद तक गुरु कृपा करते हैं ये कल्पना के परे है। यदि कोई सामान्य शिष्य होता तो उसके मन में आता, जब गुरुदेव ने बोला कि नहीं तुम जाओ और पूजा करो ठाकुर जी की, तो उसके मन में आता कि
जब कोई और पूजा कर रहा है तो पूजा एक ही व्यक्ति ने करनी है, तो मुझे क्यों भेज रहे हैं? ये तो बहुत पार्शियलिटी है। आजकल का कलयुग है ना, कलयुगी दिमाग है, कलयुगी बुद्धि है, मटेरियल माइंड है। तो वो अध्यात्म की बात को गुरुदेव के मन में, हृदय में क्या चल रहा है कभी पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता। ये नहीं कि ये बात, कोई भी बात नहीं जान सकता। हम जानते हैं संभव नहीं है एक सांसारिक जीव के लिए गुरुदेव क्या सोच रहे हैं, वो कभी समझ ही नहीं सकता। वो दिव्य धरातल पे सोच रहे हैं और हम भौतिक बुद्धि से उसका माप तोल करते हैं, तो समझना संभव नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति सामान्य जो शिष्य होता है वो यही सोचता, गुरु जी जो बहुत पार्शियल है, उनको तो बुलाया बिठाया हुआ है कृष्णदास को, रामदास को, श्यामदास को, मुझे ही भेज दिया। गुरु जी लगता है मुझे पसंद नहीं करते, बहुत पार्शियल है, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो ये सोचिए कि ये बात बोलना, ये बात विचार भी में आना, ये इस बात को विचार में आने से ही भक्ति का सर्वनाश हो जाता है साधक का। चाहे कितनी भी सेवा कर रहे हो, अब आप पूछेंगे क्यों? सर्वनाश इसलिए होता है क्योंकि गुरुदेव में तो मनुष्य बुद्धि आ गई। और ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, आचार्य माम विजान, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, ना मने करिए, कभी उनकी अवमानना मत करो, कभी उनको मनुष्य रूप में उनकी गणना मत करो। जो गुरुदेव को एक मानव मानता है कि जैसे मैं भी मानव, जैसे सामने वाला भी मानव, बाएं दाएं वाले भी मानव, तो जैसे गुरुदेव भी मानव, ऐसा जो व्यक्ति है वो नारकी मति, नारकी मतलब हेलिश मेंटालिटी, नरक गामिनी बुद्धि वाला होता है। भक्ति बहुत समझ के ध्यान से चलने का विषय है अध्यात्म। मन में बात भी आना, यदि बात भी आ गई मन में, या पार्शियलिटी करा, या मुझे क्यों नहीं, उनको क्यों, ये तो गलत है, और भक्तों से बात करी, मैंने तो ऐसे बोला था कि गुरु जी ने ऐसा बोला, ये बात करना तो छोड़ो, बात विचार भी आई तो गलत, बात कर ली किसी और से तो और महा गलत, क्योंकि हम असत्संग कर रहे हैं, स्वयं असत वृत्ति का, और असत्संग करवा रहे हैं। तो गुरु के किसी भी निर्णय में यदि कोई अपनी बुद्धि लगाता है तो उसको सामान्य मानव मान रहे हैं गुरुदेव को, और सामान्य मानव मानते ही हमारी भक्ति उसी समय स्वाहा हो जाती है। मंत्र में सिद्धि हमें स्वाहा से नहीं, स्वाहा वाले मंत्र से नहीं मिलती, पर ये बिना मंत्र करे हमें स्वाहा हो जाती है हमारी भक्ति, पूर्ण रूप से स्वाहा। जो गुरु के मुख पे ब्रह्म ईश्वर बैठे हैं, ईश्वर में स्वयं है, भक्त मान लो तो समझ लो कि गुरु के मुख पे ईश्वर बैठे। हरि जब तक किसी पे करुणा ना करे तो हरि को कोई जान नहीं सकता, और हरि को कोई जाने इसी रूप में हरि स्वयं गुरु के रूप में आते ताकि वो स्वयं को जना सके। इसलिए बोला जा रहा है कि गुरु के मुख पे ब्रह्म है, जबकि गुरु साक्षात हरि, शिष्य के लिए गुरु साक्षात हरि। यदि ये विचार भी आ गया, ऐसे क्यों किया, मेरे को तो जाना ही था, मैं तो नहीं जाऊंगा, जैसे कि गुरुदेव किसी को आप नबी परिक्रमा मत जाइए, उन्होंने मेरे को तो जाना ही है, मैं तो जरूर जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये मर्त्य बुद्धि आ गई, तो इससे सब खत्म हो जाता है। क्योंकि हम गुरु के मुख की तो खाते हैं, गुरु ने कुछ बोल दिया, वचन दे दिया, उसको जो पालन करता है तो वो तो ठाकुर जी का प्यारा हो जाता है तुरंत। आप देखिए, यदि उनके गुरु में ईश्वर बुद्धि ना होती और मन में विचार आता कि मुझे क्यों वापस भेज रहे हैं, तो उनको ये अनुभूति होती जो हुई। और जब गुरुदेव ने जीवित काल में उनको ये दे दिया तो बाकी कुछ बच जाएगा देना क्या? जब भी गुरु आ गया हो तो कभी बुद्धि, भौतिक बुद्धि ना लगा के अति हर्ष से, अति उल्लास से हमेशा करें जी गुरु, जी गुरु। ये इसी बात से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। जब गुरुगत प्राण होते हैं जिस शिष्य के, उसी बात से ईश्वर प्रसन्न जाते हैं, उसमें महती कृपा होती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया कि गुरुदेव, उनकी इच्छा भी थी रहने की गुरुदेव के साथ, फिर भी वो चले गए वापस क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा थी। क्यों उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया? क्योंकि हृदय में बैठ गई ये बात, क्या यस्या प्रसादात भगवत प्रसाद, इन्हीं की कृपा से मुझे श्री हरि की कृपा प्राप्त है। तो ये बात दृढ़ता से हृदय में बैठनी चाहिए।
क्यों, क्या यदि अध्यात्म में खासकर गुरुदेव की वाणी में लगाएंगे, गुरुदेव की आज्ञा में लगाएंगे तो विनष्टि, चाहे मंदिर में रहेंगे तो भी विनाश होगा। इसलिए कहा जाता है, आपने सुना होगा कि रेजर्स एज भक्ति, क्यों, इसलिए वो सब प्रदान भी कर सकती है और सब खत्म भी कर सकती है, और ये इतना खतरनाक है। हमने सुना हुआ है कि मनुष्य बुद्धि नहीं, फिर भी सामान्य साधक मनुष्य बुद्धि लगाता है, तो इसलिए वो सामान्य साधक ही रहता है, सामान्य ऑर्डिनरी डिवोटी। जो गुरु आज्ञा से कोई चीज प्राप्त होती है, ये मंत्र करो, ये मंत्र ज्यादा करो, ये काम करो, नवद्वीप जाना भी और नवद्वीप ना जाना भी, या वृंदावन जाना या वृंदावन ना जाना भी, यदि आज्ञा हो जाए किसी भी प्रकार की, तो वो सहर्ष स्वीकार। यदि कोई शिष्य नहीं करता तो वो मर्त्य बुद्धि ला रहा है, मर्त्य बुद्धि लाते ही भक्ति विनष्ट हो जाए। तो ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, इसलिए ये बात हम आप सबको बता रहे हैं।